हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर। दोस्तों, फिर से हम आज आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो आज की जो क्लास है वो एक मोटिवेशन कोट्स के साथ शुरू करेंगे। तो आज का मोटिवेशन कोट्स है, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी मुंबई। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। इसका जो आंसर है वो आंसर है आंसर नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जानते हैं? सुनील गावस्कर, विवियन रिचर्ड, वीरेंद्र सहवाग या फिर सचिन तेंदुलकर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य को चावल का कटोरा भी कहा जाता है? चावल कटोरा किस राज्य को कहा जाता है ये आपको बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वां बहन किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी शुक्र या फिर बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा केला, अनानास, सेब या फिर आम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो फलों का राजा दोस्तों किसे कहा जाता है? आम को फलों का राजा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म का पहले तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव या फिर महावीर। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो थे ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। इसका बिल्कुल सही आंसर है आंसर ऋषभदेव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सटीक आंसर है वो आपको बताना है। केरल या फिर असम या फिर कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। यानी कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल, इस ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, जैन, पारसी या फिर बौद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी बौद्ध। बौद्ध इसका बिल्कुल सही आंसर है। त्रिपिटक धर्म जो हैं वो आंसर बौद्ध ग्रंथ से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में ट्विन टावर कहाँ गिराया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपको बताना है। हाल ही में ट्विन टावर कहाँ पर गिराया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नोएडा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र या फिर भारत रत्न। इसका जो सटीक आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर डी यानी भारत रत्न। इसका बिल्कुल सही आंसर है आंसर डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर सही क्या है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या फिर वल्लभ भाई पटेल। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी यानी राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं?
सत्या नडेला, मार्क जुकरबर्ग या फिर बिल गेट्स या फिर सुंदर पिचाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपको बताना है। तो मार्क्स जुकरबर्ग यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है। हिमा दास, पीटी ऊषा, मीराबाई चानू, दुती चंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है यानी पीटी ऊषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या फिर सरोजिनी नायडू। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी मदर टेरेसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर मदर टेरेसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है दोस्तों एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वानखेड़े स्टेडियम। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है, आपको पता है, हमने बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी यानी मुंबई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हीटर का तार किस धातु से बना होता है। हीटर का तार दोस्तों किस धातु से बना होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए नाइक्रोम, बी सोना, सी चांदी या फिर तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसने की थी। रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, फैराडे या फिर। इसका आंसर है रदरफोर्ड यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसका आंसर है। ये थे हमारे आज के जो प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा एंड लाइक भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।